आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मतलब बोलते सुना और फिर आप इमोशनल से हो गए, या फिर किसी की बातों से लाइक आप हंसने लगे, या फिर आपने यूट्यूब पे कोई अच्छा सा वीडियो देखा और आप बहुत ही खुश हो गए, या फिर कोई ऐसी मूवी देखी और फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। आपके साथ ज़रूर ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा तो ज़रूर हुआ होगा। तो रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों हमें होता है कि लाइक सामने वाला अगर कुछ बोल रहा होता है और वो हमें इतना ज़्यादा छू जाता है कि हम जो है इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारे इमोशंस फेस करने लग जाते हैं, चाहे वो खुशी वाला इमोशन हो, चाहे वो गम में डूब जाना वो वाला इमोशन हो, या फिर एक्साइटमेंट वाला इमोशन हो, या फिर लाइक क्या कह सकते हो उसे, लाइक क्रेजी इमोशंस, डिफरेंट इमोशंस जो कि हम लाइक सामने वाले की कम्युनिकेशन से जो है हम हमारे अंदर इम्पोज हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन ओनली। तो जैसे कि आपने जैसे कपिल शर्मा शो देखा होगा, तो देख आप यू कैन सी कि हाउ गुड ही कैन कम्युनिकेट, हाउ गुड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज। तो बच्चे सेंस ऑफ ह्यूमर तो सबका नहीं हो सकता वैसे, मतलब लाइक इट्स काइंड ऑफ विटिनेस, वो सबके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन गुड कम्युनिकेशन स्किल हर कोई डेवलप कर सकता है। हाँ, कुछ लोगों का पहले से अच्छा होता है, या फिर मतलब उन्हें कम प्रैक्टिस करनी पड़ी है, और कुछ लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी है, बट एवरीवन कैन डेवलप अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। और अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि मतलब अगर मैं आपसे मतलब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि लाइक लाइफ में सक्सेसफुल होने का लाइक मेन रीज़न जो कोई एक क्वालिटीज़ अगर किसी के अंदर हो, और जिसके जो कि लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, एंड बोथ गोज हैंड बाय हैंड। तो दोनों ही जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जिनका ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत अच्छे लीडर अपने आप खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे यू कैन सी अ पॉलिटिशियन, दे कैन कम्युनिकेट वेरी वेल। तो आपको वैसे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है लाइक इन दैट मैनर लाइक भाइयों और बहनों, बट स्टिल यू कैन सी कि पॉलिटिशियंस जब अपना भाषण देते हैं तो हाउ गुड दे आर लाइक इन लाइक कन्विंसिंग पीपल एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, एंड दे और जो लोग हैं उनकी बातें सुनते हैं। रीज़न इज डैट कि वो एक इमोशंस लोगों के अंदर जो है वो क्रिएट कर देते हैं अपनी बातों से, क्योंकि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो कोई भी बॉर्न कम्युनिकेटर नहीं होता है, वो वक्त के साथ सीखता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये कम्युनिकेशन स्किल का लाइफ में क्या रोल है, तो मान लो कि अगर जब आप वर्क इन्वायरमेंट में जाओगे, मान लो कि यू हैव वेरी गुड आइडियाज़, मतलब आपके पास पूरा आप आइडियाज़ से भरे हुए हो, क्रिएटिव आइडियाज़ से, और बट आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने आइडियाज़ को सामने प्लेस नहीं कर सकते, और कोई आपका ही कलीग है, वो बहुत उतना अच्छा आइडियाज़ नहीं है उसके पास, लेकिन ही कैन लाइक प्रेजेंट हिमसेल्फ। तो लाइक ही विल विन द सिचुएशन, और जो है ही और शी विल विन द सिचुएशन, और उसे लोग मतलब उसे जो है ऑथोरिटी फिगर वो देखेंगे और उनको वो चांस मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए था। रीज़न इज जस्ट द कम्युनिकेशन स्किल। और आप बोलोगे कि लाइक ही इज़ लाइक बॉर्न लकी, बट ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न इज डैट यू आर वीक इन समथिंग विच ही और शी इज़ गुड एट। और उसने भी ऐसा नहीं है कि वो पैदा ही हुआ था या हुई थी विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल। ही हैज़ पेड अ प्राइस टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो हर चीज़ का प्राइस होता है, मतलब अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो यू हैव टू गिव टाइम ऑन डैट। देखो लाइफ में आप कुछ भी बनते हो, तो रीज़न इज जस्ट द प्रायोरिटी, मतलब किस चीज़ को आप प्रायोरिटी मानते हो। अगर जिस चीज़ जो भी चीज़ जो अगर आप ना सामने से अगर 2-3 प्रायोरिटीज़ अपनी लाइफ की बता दो, तो एनी वन कैन गेस, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेस कि आप जो है वो क्या करोगे लाइफ में, क्योंकि प्रायोरिटीज़ जो है वो आपकी लाइफ को बनाती है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया तो आज नहीं तो कल आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर ज़रूर हो जाओगे। और इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप रोल मॉडल को सिलेक्ट करो कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, क्योंकि अगर एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसको कि आप रोल मॉडल मानते हो अपना, अगर आप उससे देखोगे और सीखोगे तो एक ना एक दिन आप थोड़ा बहुत भी उसकी तरह हो ही जाओगे। तो इट्स जस्ट अबाउट प्रायोरिटी।
और फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे प्राइस, मतलब कि अगर जो भी चीज़ आप बनना चाहते हो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर आप कुछ खरीदते हो तो यू हैव टू पे द प्राइस। जो जितना महंगी चीज़ें होंगी उसके लिए उतना ज़्यादा प्राइस मतलब देना पड़ेगा आपको। तो उसी तरीके से आप जितना अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो उतना ज़्यादा आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा। और देखो जैसे वर्ड्स आर जस्ट द 7% ऑफ वॉट यू कम्युनिकेट एंड द रेस्ट थिंग्स डिपेंड्स ऑन द बॉडी लैंग्वेज। और लाइक बॉडी लैंग्वेज हो गया, फिर वॉइस लाइक टोन कैसा है आपके वॉइस का जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यू आर वेरी गुड एट इंटेंशन, आपका हर जगह इंटेंशंस अच्छा होता है, प्योर इंटेंशंस होता है, लेकिन लोग आपको गलत समझ लेते हैं क्योंकि आपका टोन सही नहीं है बात करने का, और यू एंड अप फाइटिंग विद द पीपल। जबकि आपको लगता है कि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो और आप अच्छा सोचते हो लोगों के लिए, स्टिल लाइक जो है लोग आपको गलत समझते हैं। रीज़न इज़ यू आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर लो तो यू विल डेफिनेटली कैन मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशन विद ऑल ऑफ द पीपल। तो एक रीज़न तो है कि आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हो बाय योर वॉइस मॉड्यूलेशन। अपने टोन को सही रखो, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ यू शुड नो व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड whom टू स्पीक। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो कि आपको सही टाइम पे सही बात बोलना आना चाहिए। और कुछ लोगों का ये भ्रम होता है कि द पर्सन हु कैन स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश एक बस भाषा है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, बट कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट। इवन आप इफ़ अगर कोई लाइक बंदा या बंदी, कोई लाइक पर्सन अगर वो जंगल में भी है ना, और अगर उसे अच्छा कम्युनिकेशन आता है जस्ट बाय द बॉडी लैंग्वेज, ही नो हाउ टू कम्युनिकेट हिज वर्ड्स, हिज लाइक इंटेंशन, देन ही इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। इट डजेंट डिपेंड ऑन कि लाइक आप इंग्लिश बोलते हो बहुत अच्छा। कुछ लोग होते हैं कि जानबूझ के इंसर्ट करेंगे अच्छी लाइक भारी भारी वर्ड्स इंग्लिश के ताकि सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो इट्स जस्ट लाइक कि मतलब जस्ट ही और शी इज़ ब्रैगिंग, बट ऐसा कुछ नहीं है। पहले अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा करना है तो अपने जो आपका रीजनल टंग लैंग्वेज है उसमें ही आप अच्छा करने की कोशिश करो। हाउ यू कन्वे योर like point and how the people get influenced by you, convinced by you, are you able to convince or not, ये आपका बताता है कि whether you are a good communicator or not। अगर आप ये सब चीज़ों करने में सक्सेसफुल हो रहे हो तो यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो कितना भी अच्छा आप कोई भी लैंग्वेज अच्छा जानते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट्स अ आर्ट, इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स एन आर्ट कि आपके पास वो कला है कि नहीं कम्युनिकेशन करने का। इनफैक्ट एक और चीज़ मैटर करती है कि अगर आप लाइक उनको देखो, जो भी आपके रोल मॉडल होते हैं उनको देखो और सीखो कि वो कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, कैसे लोग उनकी बात सुनते हैं, ये और कैसे वो इमोशंस क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर ऐसा लाइक वो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर ही कर सकता है, और वो क्वालिटीज़ को धीरे धीरे उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। और आज नहीं तो कल फिर ऑब्वियस सी बात है, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस एंड टाइम और पेशेंस भी। तो अगर आपने लाइक इट्स नॉट अबाउट कि कोई आपके पास एक 5 टिप्स हो जाएंगे या फिर आप उसे इम्पोज करोगे तो आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाओगे। इट रिक्वायर्स टाइम। एक टाइम के साथ अगर आज आपने स्टार्ट किया और आज से 6 महीने बाद अगर आप रेगुलर एफर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर देखोगे अपने कम्युनिकेशन स्किल में। इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस कि आप कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो। और दूसरी चीज़, जब भी आप कुछ बोलते हो तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस तब करता है कि अगर आप उस जो भी आप बोल रहे हो उसे फैक्ट्स के साथ बोलो। कि आपको जो भी बोल रहे हो अगर वो आप फैक्ट्स के थ्रू प्रूफ कर रहे हो तो लोग जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, ज़्यादा कन्विंस होंगे आपकी बातों से। और फैक्ट्स के लिए फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स पढ़ने की कोशिश करो, डिफरेंट बुक्स, जिससे कि आपको नॉलेज मिले। लाइक यूट्यूब से आप लाइक फैक्ट्स देख सकते हो, या फिर लिख सकते हो आप कि आपको कौन सी बातें आपको बोलनी है जब आप बात कर रहे हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये सब चीज़, जितना ज़्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपकी बातों को लाइक सीरियसली लिया जाएगा। और लाइक
जो भी आप बोलो उसमें थोड़ा ह्यूमर अगर डालते हो आप, वैसे ये चीज़ें सबके पास नहीं होती, लेकिन स्टिल अगर आप थोड़ा बहुत भी ह्यूमर के साथ कोई चीज़ें बोलोगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उससे आपकी बातें इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, और इंटरेस्टिंग चीज़ों को लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं रादर देन सिर्फ सीरियस चीज़ों को। तो फैक्ट्स के साथ अगर आप चीज़ों को बीच बीच में ह्यूमर ऐड करते हो तो इट विल बी लाइक चेरी ऑन द केक। तो दीज आर द पॉइंट्स, और इनफैक्ट अगर आप इन सारी चीज़ों को इम्पोज करते हो तो आप एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन जाओगे, और वक्त के साथ यू विल बी ऑल्सो लाइक अ काइंड ऑफ कन्विंसिंग एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, like the people you are inspired from। तो ऐसा मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में इम्पोज कर सकते हो। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप धीरे धीरे इम्पोज करो तो आप एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हो। तो बच्चे बाय, मिलते हैं, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।